नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस छोटे से चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित और सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियोज़ लाता रहता हूं और आप लोगों का बहुत प्रेम मिला और उसी की वजह से ही मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और आशा करूँगा कि मैं जल्द ही अपना जो 4000 घंटे का वाचार होता है वो भी मैं पूरा कर लूँगा। दोस्तों, आज का वीडियो मैं किस लिए लाया हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और जो मैंने थंबनेल में डेट लगाई हैं, हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत लेट हो, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन लेट हो जाए लेकिन पहले ना हो, यह है मेरा मानना है। इसलिए मैंने जानबूझकर वो डेट्स लगाई हैं, क्योंकि जो अभी लगभग कुछ देर पहले ही मेरे एक विश्वसनीय साथी से बात हुई, तो उसने बताया कि स्लेट जल्दी ही आने वाला है और तुम अपनी तैयारी में लगे रहो। और जैसे मैं आप सब भाई बहनों से भी बार बार बोल चुका हूँ, पहले वाले वीडियोज़ में भी बोल चुका हूँ कि अगर आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप नेट और स्लेट की तैयारी करते रहें। आज 21 तारीख है, कल नेट का फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने नेट का फॉर्म भरने के लिए भी आप सब भाई बहनों से निवेदन किया था, जो वर्ग 1 के पेपर दे चुके हैं या फिर वर्ग 1 में अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक भाई ने बोला कि क्या नेट मजाक है या नेट आसान है, तो मैंने ये भी बताया था भाई नेट क्या, कुछ भी आसान नहीं होता। तो अभी हम बात करते हैं मुख्य रूप से अपने स्लेट के बारे में, MP स्लेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे ही ये अभी पंचायती निकाय चुनाव आ गए हैं, इनके जस्ट बाद ही सरकार जो हमारा MP स्लेट का एग्ज़ाम है वो उसकी तिथि जारी करेगी परीक्षा फॉर्म भरने की, और उसके जस्ट बाद ही एग्ज़ाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद ना करें। जितना भी आपको समय मिलता है उसे आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगाएं, ताकि हम लोग हमारा जो संघर्ष है वो एक मंजिल पर पहुंच पाए और हम लोग गरीबी के दलदल से बाहर निकल पाएँ और एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर पाएँ। बार बार मैंने बताया है कि भाई हमें कामयाब होना है यार, तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक बहन बहुत कमेंट करती है, क्या हमेशा अपनी पर्सनल कहानी लेके आ जाता है। तो उस बहन से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। क्योंकि उसी वीडियो पर वो बहन कैसा कमेंट करती है तो दूसरा ये भी तारीफ़ करता है कि सर आप हमें मोटिवेट करते हैं। सब चलता है, ये संसार सागर है। तो दोस्तों, आप MP स्लेट में खूब मेहनत करें, दम से मेहनत करें, और आपको जहाँ से भी अच्छा मटेरियल मिले, चाहे वो आपको ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, कैसे भी करके आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। और आपको अच्छी तरह पता है यार कि वर्ग 1 और वर्ग 2 से कितना अच्छा पद है, तो यार मेहनत भी मांगेगा, नो डाउट। तो खूब प्रयास करें, दम से प्रयास करें। जैसे बताया मैंने कि अगस्त में पेपर हो सकता है और अक्टूबर में रिजल्ट आ सकता है और दिसंबर तक तो नियुक्ति भी हो जाएगी। अगर गलती से नियुक्ति नहीं हुई दिसंबर में, तो बार बार मैंने समझाया कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी। और अगस्त का भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए अगस्त में पेपर हमारा नहीं हुआ, सितंबर में भी हुआ और अक्टूबर में भी हुआ, तो यार वो तो चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगस्त की जगह पेपर जुलाई में ही हो गया, हालांकि जुलाई की संभावना तो लगभग 0% है, तब हम क्या करेंगे। तो आप सबके लिए ज़्यादा समय मिल सके, इसलिए मैंने थंबनेल में जानबूझ के जो अगस्त का महीना है परीक्षा वाला वो लगाया है। भला ही अभी कुछ भी डेट नहीं आई है, लेकिन मुझे जहाँ से भी जानकारी मिली है विश्वसनीय सूत्रों से मिली है, तो और कहाँ से मिली ये तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता। तो कुल मिला के आप खूब दम से तैयारी करें और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएं और फिर आप एक सुंदर सा कमेंट करें कि सर आपने जो हमें सही डेट दी थी, सही जानकारी दी थी, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन स्लेट में हो गया है और हम एक
अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपना और अपने परिवार का मान हमने बढ़ाया है, तो उस दिन के लिए मैं भी इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों, और स्लेट से भी किसी भी हाल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो पेपर वन है, प्लीज़ पेपर वन को भी लाइटली मत लेना, जिसमें हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है और रिसर्च टेक्निक्स हैं, ये सब जो आते हैं, और जीके है, रीजनिंग है, तो प्लीज़ फर्स्ट पेपर को भी लाइटली मत लेना, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे होते हैं कि उनका जो स्कोर है वो फर्स्ट पेपर से ज़्यादा बन जाता है। तो फर्स्ट पेपर को भी आप लाइटली ना लें। सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का है, तो सेकंड पेपर चूँकि आपके सब्जेक्ट का है, आप ऑलरेडी उस पर मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं, तो वो पेपर तो आपका अच्छा जाना ही चाहिए। इसलिए आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करें। जैसे मैं ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना एक ही छोटा सा नियम बनाया है कि सुबह के सारे बैचेस मैंने अपने ख़त्म कर दिए। सुबह में कोई बैच पढ़ाता ही नहीं हूँ जानबूझ के, क्योंकि यार ट्यूशन में ज़िंदगी ना मुझे कल निकालनी थी ना आज निकालनी है। तो 12 बजे तक मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ ही रखता हूँ, ताकि और अब तो 1 बजे तक कर दिया कि 1 बजे तक मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल सोचना ऐसा है कि यार जब जिस मित्र से, विश्वसनीय मित्र से मुझे जानकारी मिली, उसका बहुत पहले का डायलॉग है, आज का नहीं, मुझे लगता है लगभग 10 साल पहले का। बोले यार इस मोबाइल ने तो हमारी ज़िंदगी के कम से कम औसतन प्रतिदिन का 1 घंटा कम कर दिया है। मैंने कहा कैसे? अरे यार हम बताओ, कम से कम औसतन 1 घंटा फ़ोन पर नहीं बिताते क्या? तो 24 में से हमारे पास 23 घंटे ही बचे। और मेरा खुद का भी सोचना है यार कि जब फ़ोन नहीं थे, क्या तब ज़िंदगी नहीं थी? तब भी ज़िंदगी थी। और जिस चीज़ को वो लोग बोलेंगे यार फ़ोन से बहुत सुविधा हो गई, यस हो गई सुविधा, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पर हमारा कंट्रोल आज भी नहीं है। भला ही हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, 4G है, इतने सारे वाहन हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो जिस बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में ना कल थी ना आज है। तो आप फ़ोन का भी कम से कम यूज़ करें, और जब भी यूज़ करें तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करें। तो मैंने अपना छोटा सा नियम बनाया है कि अगर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ और सो नहीं रहा हूँ, तो मेरा तीसरा काम सिर्फ़ और सिर्फ, मतलब जो खाना पीना है वो तो भाई दैनिक चर्या है, वो तो चलती ही रहेगी। तो अगर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ और सो नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। तो मैं ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मैं समय कैसे बचा रहा हूँ। पैसों की ज़रूरत मुझे भी है, सबको है। ज़्यादा बैचेस पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि भाई एक बार सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद ना तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी और ना फिर बैचेस की कोई कमी रहेगी। तो मैंने अपना पूरा का पूरा ध्यान नेट पर और स्लेट पर लगा दिया। नेट का फॉर्म ऑलरेडी भर चुका हूँ मैं, और अब बारी है स्लेट की। तो स्लेट की भी आप सब दोस्तों को मैंने जानकारी दे दी है। खूब मेहनत करो, और जैसे मैंने फ्री में तैयारी करने वाले भी आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म बता दिए हैं, तो आप वहाँ से जैसे फ्लर फॉर्म है, फ्लर फॉर्म यूजीसी नेट की फ्री तैयारी करवाता है, उसमें हमारा स्लेट का कवर भी बहुत सा हो जाएगा पोर्सन। फिर मैंने आपको संस्कृत वाले भाई बहनों को बताया, पॉलिटिकल साइंस वालों का अभी तक मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। संस्कृत वाले भाई बहनों को बताया कि आप जो ज्ञान गंगा चैनल है उसे फॉलो करें, तो आपको शायद स्लेट में भी बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए बता चुका हूँ, विनीत पांडे सर के कोर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनके फ्री लेक्चर्स भी हैं, तो आप फ्री लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। विनीत पांडे सर के लेक्चर्स में मुझे तो खैर कहीं कोई कमी नहीं लगी, क्योंकि भगवान की कृपा से मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि मैं उनका 100% समझ लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनको वो लेक्चर समझ में नहीं आएंगे, तो उनके साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके लेक्चर्स 99% इंग्लिश में ही होते हैं। 1-8% थोड़ा बहुत बीच में वो एक आध इंग्लिश, मतलब हिंदी का सेंटेंस बोल लेते हैं, तो ये परेशानी आ सकती है। मेरी वाइफ को भी आ रही है, तो उसे मुझे उस मतलब ऑडियो लेक्चर को सुन के या फिर वीडियो लेक्चर को सुन के फिर हिंदी में समझाना पड़ता है, तो ये दिक्कत बिल्कुल आ सकती है। लेकिन यार जब आप MA से नेट दे रहे हैं, JRF दे रहे हैं, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। और यही उनका भी मकसद है कि भाई जब आप नेट दे रहे हैं, JRF दे रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसलिए वो हिंदी में बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं। और पॉलिटिकल साइंस वाले भाई बहनों के लिए अभी तक तो मुझे कोर्स नहीं मिला है जहाँ से मैं आपको बता सकूँ कि ये फ्री प्लेटफॉर्म है। और हिंदी वालों के लिए ज़रूर बता सकता हूँ कि आप चाहें तो विकास देवकीर्ति सर के नोट्स मंगा सकते हैं दिल्ली से, और मेरे हिसाब से
5-7 हज़ार रुपये के नोट्स आ जाते हैं। और यह हो सकता है कि अब रेट बढ़ा दी हो, तो हो सकता है 10-12 हज़ार के हों। तो नेट स्लेट वाले, MP स्लेट वाले भाई बहन हिंदी के लिए उनके नोट्स भी देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर पर भी हम सबको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हम नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। और चूँकि पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने अपना सब्जेक्ट पढ़ा होता है तो उस सब्जेक्ट के बारे में तो नॉलेज होती ही है, लेकिन फ़र्स्ट पेपर क्या हमारा बहुत दिनों से छूट जाता है। तो इसलिए प्लीज़ फर्स्ट पेपर को भी आप पढ़ें। हालांकि अभी मैं खुद भी नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा खुद का सोचना ये है कि मैं दिन भर जब नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता हूं तो उसमें मेरा वो पोर्शन कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत बचेगा तो वो भी मैं कवर करूँगा ही करूँगा। तो आप लोगों के लिए अभी से स्लेट की तैयारी के लिए अपनी कमर कस लेनी है और इसमें सिलेक्शन लेके अपने परिवार का, अपने माँ बाप का जीवन खुशियों से भर देना है। और दोस्तों, अगर कुछ और कमी लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। और एक और वीडियो मैं छोटा सा बनाऊंगा, क्योंकि जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी में एडोप पर डेली बेसिस के बेस पर लेक्चर के बेस पर पोस्ट आई हैं, तो आप उनके भी फॉर्म भरें। और उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जून है। इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। आप सभी को नेट JRF के लिए और MP स्लेट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आशा करूंगा कि आप लोग कामयाब ज़रूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक हमेशा सही और उपयोगी जानकारियाँ लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, कामयाब बनिए और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।